नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजनी और आज मैं आप लोगों को आषाढ़ मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है। आषाढ़ का जो महीना होता है बहुत ही ज़्यादा पावन होता है। इसमें बहुत सारे जो व्रत और त्यौहार हैं वो आते हैं, तो इसकी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ही निर्मल मन के थे। उसके साथ साथ वो प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाले और दान पुण्य करने वाले राजाओं में से माने जाते थे। राजा की जो रानी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म की थी और हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। राजा की प्रजा राजा से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। उनकी सारे दुखों और सुखों का ख्याल रखते थे। वो अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और प्रजा भी अपने राजा को अपने पिता के समान ही मानती थी। लेकिन इसके बावजूद राजा हर समय दुख में डूबे रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी रानी भी हमेशा उदास रहती थी। राजा जब एक दिन आखेट में जंगल गए तो उन्हें दूर एक साधु दिखाई दिए। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन साधु के पास गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उन साधु का नाम लोमस ऋषि था। लोमस ऋषि ने जब राजा को देखा तो उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके मुखमंडल को देख करके उन्हें यह ज्ञान हुआ कि राजा बहुत ही ज़्यादा उदास है। तब लोमस ऋषि ने कहा कि राजन, आप उदास क्यों हैं? तब राजा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और मेरा जो राज है सुख समृद्धि से भरा हुआ है। लेकिन मुझे इससे केवल एक ही बात की तकलीफ है कि अब मैं वृद्धावस्था में पहुंच गया हूं और मेरी कोई संतान नहीं है। प्रभु, अगर मुझे एक संतान दे दे तो मेरा जीवन खुशियों से भर उठेगा। लोमस ऋषि मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि राजन, अभी जेठ का महीना चल रहा है, इसके बाद आषाढ़ का महीना प्रारंभ होगा। आषाढ़ के महीना में बहुत ही ज़्यादा व्रत और त्यौहार आते हैं। आषाढ़ का महीना बहुत ही पावन महीनों में से एक महीना माना जाता है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहते हैं और आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अगर आप आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उसके साथ साथ आपकी स्त्री गणेश जी का व्रत रखती हैं तो आप दोनों को पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। राजा यह सुन के बहुत ही खुश हो गए और अपने राज्य में वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने अपनी स्त्री को सारी बात बताई। तब उनकी जो पत्नी थी वो भी काफ़ी प्रसन्न हो गई। जब आषाढ़ का महीना प्रारंभ हुआ तब राजा ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। वो विष्णु भगवान की पूजा करने लगे और उस माह में पड़ने वाले सभी व्रत उन्होंने किए। उसके साथ साथ उन्होंने गणेश जी की पूजा भी की और गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा। और साथ में ऐसा करते करते जब आषाढ़ का महीना खत्म होने वाला था, उससे पहले उनकी स्त्री गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। दोनों ही पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश जी को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि वो हमेशा आषाढ़ के महीने में पड़ने वाले सभी व्रतों को करेंगे और उसके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना हमेशा करेंगे। तो बोलो जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, ये है आषाढ़ मास की कहानी और इसी के साथ साथ आपने यह भी जान लिया कि आषाढ़ मास का कितना महत्व होता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों का कितना महत्व होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु, जय गणपति।